Good morning everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है आजकल की यंग जनरेशन के लिए, यंग लॉयर्स के लिए। आजकल जो यंग जनरेशन है वो एडवोकेसी में बड़ी मुश्किल से स्टार्ट अप कर पाती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। और सेकेंडली ये है कि जब वो आप लोग जब अपनी लॉ करके निकलते हैं तो एक अच्छे एडवोकेट की तलाश में जाते हैं, तो हमेशा आपको वो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक एडवोकेट के पास लगने से पहले, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने अपने करियर में सीखा है कि कोई आपको सिखाता नहीं है, खुद सीखना पड़ता है। सेकंड चीज़, जब आप अपने लिए एक सीनियर ढूंढते हैं तो हमेशा ऐसा सीनियर ढूंढिए जिसके पास थोड़ा बहुत एटलीस्ट काम हो। और जिनके पास बहुत ज़्यादा काम है उनके पास भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उनके पास टाइम ही नहीं है आपको सिखाने का। आप कुछ पूछेंगे वो उसका जवाब ही नहीं देंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ बताएंगे और वो अगले काम में बिजी हो जाएंगे। एक क्वेरी के आंसर के लिए आपको हो सकता है 2, 3, 4 दिन के लिए आपको वेट करना पड़े, तब कहीं जाके आपको आंसर मिले। और अगर बहुत ज़्यादा काम है तो आप वहाँ फिर वैसे भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आप फिर जो हैं केसेस में कभी इस कोर्ट में कभी इस कोर्ट में, क्योंकि एग्जाम्पशंस ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, ये जो छोटे मोटे काम है इन्हीं में उलझे रह जाएंगे। तो हमेशा वो सीट चूज कीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है। सेकेंडली कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जूनियर्स नहीं है, 1, 2 तक ठीक रहता है, 3 तक भी आप कह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा जूनियर हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि ज़्यादा जूनियर होने पे आपको जो पुराने जूनियर्स बैठे हुए हैं वो आपके पास तक काम आने ही नहीं देते। वो आपका कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि अगर इसके पास काम जाएगा, अगर इसको काम सिखाया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक तो काम ठीक हो, एक वहाँ पर जूनियर्स कम होने चाहिए। एक पॉइंट और भी होता है, लेकिन इस पॉइंट को हर कोई नोटिस नहीं करता है। मुझे भी मैंने भी नोटिस नहीं किया था जब मैं कर रही थी। मेरे एक अच्छे एडवोकेट मित्र हैं, उन्होंने बताया था कि जिस सीट पर एडवोकेट साहब की फैमिली बैठती है, यानी कि उनके बच्चे बैठते हैं, बेटा बेटी कोई भी, तो वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। आपको वहाँ पर काम करने का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। नेचुरल सी बात है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं नेचुरली यही कहूँगी कि मेरे बच्चों को एडवोकेसी में आगे होना चाहिए। हर चीज़ में उनको आगे करना कि तुम ये करो, तुम क्रॉस करो, तुम आर्गूमेंट करो, तुम जाके चीफ एग्जामिनेशन कराओ, तुम एविडेंस करवाओ, तुम आर्गूमेंट करो। तो हर किसी का यही होता है कि हमारा बच्चा आगे जाए। तो अगर आप एक ऐसी सीट पे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए रहेगा कि आपको ग्रोथ करने का मौका कम मिलेगा। और पर्टिकुलरली अगर आप एक फीमेल हैं, फीमेल से तो ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं की जाती कि वो एक अच्छे केस में आगे जाए, आर्गूमेंट करे या उसको सीखे। उनको सिर्फ यही बोला जाता है आप छोटे मोटे केस कीजिए। हमेशा उनको ये बोला जाता है कि आप एक मेल एडवोकेट के पीछे खड़े होकर काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये आपने देखने हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे, बाकी रही कई बार प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे, जैसे उनको ये लगता है कि सीनियर्स जो हैं उनके साथ अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं, सीनियर्स उनकी बेइज्जती करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देखिए, सिंपल सी एक बात है, अगर आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो बेइज्जती सहने की आपको आदत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे अटके कि लह सामने वाले सीनियर ने मेरी बेइज्जती की है तो मैं तो अब उनसे बात नहीं करता, मैं उनको नमस्ते नहीं करता, मैं उनसे ऐसे नहीं करता, तो आप गलत हैं। एक तो पहले ही आप न्यू हैं, ऊपर से आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आपकी एडवोकेसी नहीं चलेगी। तो इन चीज़ों को साइड पे कर दीजिए। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं इनको ख़त्म कीजिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, शिकायत करना कम कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। करने दीजिए जिसको जो करना है। आप अपनी कंसंट्रेशन अपने उस पे रखिए। जिसने बेइज्जती करनी है करने दीजिए। जो बेइज्जती कर रहा है पहले तो उसी को पता होना चाहिए कि वो कितने नीचे और गिरे हुए लेवल से बात कर रहा है। तो आप तो नहीं कर रहे ना, तो लीव दोज पर्सन्स, अपने काम पे कंसंट्रेशन कीजिए। होप आप लोग समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।